नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट राजस्थान पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृत्रिम गर्भाधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। इससे पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपका अपना चैनल है तो प्लीज़ इसे जो है सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न साथियों, भारत में कृत्रिम गर्भाधान की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? भारत में कृत्रिम गर्भाधान की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो ये साथियों हुई थी 1937 में। यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत हुई थी 1937 में डॉक्टर संपत के द्वारा जो है वो पहला जो कृत्रिम गर्भाधान है वो किया गया था। और ये साथियों किया गया था जो पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में। तो पैलेस डेयरी फार्म मैसूर और भारत में जो शुरुआत हुई थी वो थी 1937 में। यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला कृत्रिम गर्भाधान 1937 में डॉक्टर संपत के द्वारा पैलेस डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटक के अंदर है किया गया था। अगला प्रश्न साथियों, दूसरा प्रश्न कि वीर्य को एकत्रित करने के दौरान कृत्रिम योनि जो है वो कितने डिग्री के एंगल पर होना चाहिए? यानी कि जब हम कृत्रिम रूप से वीर्य को एकत्रित करते हैं तो योनि जो होती है वो होती है कृत्रिम, तो उसको जो है वो कितने डिग्री के एंगल पर है वो रखा जाता है? तो ये साथियों रखा जाता है 45 डिग्री के एंगल पर। यानी कि जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि जो कृत्रिम जो योनि होती है उसको जो है वो 45 डिग्री के एंगल पर है वो रखा जाता है। और ये आप यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन से सी ऑप्शन से हो जाएगा कि कृत्रिम योनि जो होती है उसको मतलब 45 डिग्री के एंगल पर है वो रखा जाता है कृत्रिम वीर्य को एकत्रित करने के दौरान। अगला प्रश्न साथियों, तीसरा प्रश्न कि वीर्य को जो है वो कितने डिग्री के तापमान पर रखा जाता है? जी हाँ साथियों, जब वीर्य को एकत्रित किया जाता है तो उसको जो है वो कितने डिग्री के तापमान पर रखा जाता है? तो ये साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 39 से 41, यानी कि 39 डिग्री से लेकर के 41 डिग्री के तापमान पर जो कृत्रिम वीर्य होता है उसको रखा जाता है। तो वीर्य को कितने डिग्री के तापमान पर रखा जाता है? तो यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा 39 से लेकर के 41 डिग्री तक के तापमान पर वीर्य को है वो रखा जाता है। अगला प्रश्न साथियों, चौथा प्रश्न है कि गहन हिमकर्त को पुनः द्रव अवस्था में किस विधि के द्वारा लाया जाता है? यानी कि गहन हिमकर्त को पुनः द्रव अवस्था में किस विधि के द्वारा जो है वो लाया जाता है? साथियों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गहन हिमकर्त को पुनः जो है वो द्रव अवस्था में किस विधि के द्वारा लाया जाता है? तो ये साथियों विधि है थाइंग विधि। कौन सी विधि है? थाइंग विधि के द्वारा जो है वो गहन हिमकर्त को पुनः जो है वो द्रव अवस्था में लाया जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा थाइंग विधि। अगला प्रश्न साथियों, चौथा प्रश्न है कि वीर्य घन की लंबाई क्या होती है? मतलब जो एक वीर्य घन होती है जिसमें हम जो बनी होती है कांच की, उसमें जो है वो वीर्य को मतलब एकत्रित है वो किया जाता है। और जो कृत्रिम योनि जो मतलब जब उसमें कृत्रिम गर्भाधान करना होता है तब उसको है एकत्रित किया जाता है, तो उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो उसकी साथियों जो लंबाई होती है वो होती है 18 से 19 इंच। यानी कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। कृत्रिम जो वीर्य होता है और जिस जिस घन में जो भरा जाता है वीर्य, उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 18 से 19 इंच। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है ये है वीर्य घन और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 18 से 19 इंच। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, छठा प्रश्न है कि कृत्रिम गर्भाधान जो है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यह साथियों जो है वो रेक्टो वेजाइनल जो विधि है उसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृत्रिम गर्भाधान की जो विधि है वो कौन सी है? तो वो है रेक्टो वेजाइनल विधि। कौन सी है? रेक्टो वेजाइनल विधि। रेक्टो वेजाइनल विधि। कृत्रिम गर्भाधान की विधि कौन सी है? रेक्टो वेजाइनल विधि। अगला प्रश्न साथियों कि भैंस का जो प्रथम क्लोन है उसको क्या कहा जाता है? क्लोन का मतलब होता है कृत्रिम गर्भाधान करना। तो भैंस का जो प्रथम क्लोन है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों असमिया या फिर सच गोरे भैंव कहा जाता है। यानी कि भैंस का जो प्रथम क्लोन है उसको असमिया या सच गोरे भैंव कहा जाता है। साथियों बात करें गरिमा, तो गरिमा जो है ये भैंस का सेकंड है। गरिमा जो है ये भैंस का सेकंड है। डोली साथियों जो है डोली ये भेड़ का प्रथम क्लोन। साथियों भेड़ का जो प्रथम क्लोन है वो कहलाता है डोली, भेड़ का। और कागा साथियों जो है वो गाय का प्रथम क्लोन है। गाय का जो प्रथम क्लोन है वो कागा कहा जाता है। तो भैंस का जो प्रथम क्लोन है उसको असमिया या सच गोरे कहा जाता है। गरिमा जो है वो भैंस का सेकंड क्लोन है। डोली जो है वो भेड़ का प्रथम क्लोन है। और जो कागा है ये गाय का प्रथम क्लोन है। अगला प्रश्न साथियों कि भैंस का जो है दूसरा क्लोन को क्या कहा जाता है? यानी कि भैंस का जो दूसरा क्लोन है, पहला कौन सा है? असमिया या सच गोरे। जैसे यहाँ पे आ जाओ असमिया या सच गोरे, ये भैंस का फर्स्ट है। लेकिन सेकंड कौन सा है? तो सेकंड साथियों है गरिमा। तो सेकंड कौन सा है? गरिमा। यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन से हो जाएगा। भैंस का जो दूसरा क्लोन है उसको गरिमा कहा जाता है। और असमिया या सच गोरे जो है वो भैंस का प्रथम क्लोन है। अगला प्रश्न साथियों, नौवां प्रश्न है
कि गाय या भैंस में कृत्रिम गर्भाधान है किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो ये साथियों रेक्टो वेजाइनल विधि या गुद्दा योनि विधि इसे कहते हैं। इसके द्वारा गाय या भैंस में जो कृत्रिम गर्भाधान है उसको किया जाता है। साथियों वेजाइल जो स्पेकुलम विधि है इसमें जो बकरी जो और भेड़ होती है, बकरी और भेड़ में जो कृत्रिम गर्भाधान है वो वेजाइल स्पेकुलम विधि के द्वारा किया जाता है। मतलब भेड़ बकरी में वेजाइल वेजाइल जो स्पेकुलम विधि के द्वारा, और गाय या भैंस में जो है वो रेक्टो वेजाइनल जो विधि या फिर इसे जो है वो गुद्दा योनि विधि भी कहते हैं, तो उसके द्वारा किया जाता है। और बकरी और जो भेड़ है उसमें वेजाइनल स्पेकुलम विधि के द्वारा किया जाता है। और थाइंग विधि मैंने आपको बता दिया था कि जो गैन हिमकर जो द्रव्य होता है उसको मतलब पुनः द्रव अवस्था में किस विधि के द्वारा लाया जाता है, तो वो थाइंग विधि के द्वारा लाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों 10वां प्रश्न है कि भेड़ का जो प्रथम क्लोन है उसको क्या कहा जाता है? तो भेड़ का जो प्रथम क्लोन है उसको साथियों डोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोली साथियों है वो कहा जाता है। कागा मैंने आपको बता दिया कि गाय का प्रथम क्लोन है, गरिमा मैंने आपको बता दिया कि भैंस का सेकंड है, और असमिया जो है वो भैंस का फर्स्ट है। तो भेड़ का प्रथम क्लोन हो जाएगा डोली। अगला प्रश्न साथियों है 11वां प्रश्न कि गाय का जो प्रथम क्लोन है उसको क्या कहा जाता है? तो गाय का जो प्रथम क्लोन है वो कहलाता है कागा। गाय का जो प्रथम क्लोन है उसको मतलब है वो कागा कहा जाता है। गाय का प्रथम क्लोन कागा कहलाता है। इसके अलावा साथियों बात करें अगर नोट्स की बात करें तो जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने बायो में दे रखा है, और जिस पे 12,000 के करीबन मेंबर है, और वो मेरा ही ग्रुप है। आप वहाँ जाके मुझे, मेरी आईडी है जग्गू बेनेवाल RS के नाम की, उस पर आप PM कर देना मुझे, और मैं वहाँ आपको जो है वो ये सारे नोट्स हैं वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना और वहाँ आके एक बार मुझे वो आप बता देना। अगला प्रश्न साथियों है 12वां प्रश्न कि भेड़ व बकरी में कृत्रिम गर्भाधान जो है किस विधि के द्वारा किया जाता है? साथियों भेड़ व बकरी में जो कृत्रिम गर्भाधान है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो वो है वेजाइनल स्पेकुलम विधि के द्वारा। यानी कि मैंने आपको बताया था कि गाय और भैंस में तो कौन सी विधि है? रेक्टो वेजाइनल विधि है। गाय और भैंस में रेक्टो वेजाइनल विधि है, और भेड़ व बकरी में वेजाइल स्पेकुलम विधि है। भेड़ और बकरी में वेजाइल स्पेकुलम विधि है, और गाय और भैंस में रेक्टो वेजाइनल विधि है। थाइंग विधि मैंने आपको बता दिया कि जिसमें जो गैन हिमकृत होता है उसको मतलब पुनः द्रव अवस्था में किस विधि के द्वारा लाया जाता है, तो वो है थाइंग विधि। अगला प्रश्न साथियों 13वां प्रश्न है कि वीर्य जो परीक्षण होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो वीर्य परीक्षण जो होता है वो होता है 2 प्रकार का। एक होता है स्थूल और एक होता है सूक्ष्म। तो वीर्य परीक्षण कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का। यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन से हो जाएगा। वीर्य परीक्षण 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है स्थूल और एक होता है सूक्ष्म। अगला प्रश्न साथियों 14वां प्रश्न है कि तरल जो है वो नत्रजन में वीर्य को किस अवस्था में रखा जाता है? तरल नत्रजन जो होता है उसमें वीर्य को किस अवस्था में रखा जाता है? तो ये साथियों उसमें जमी अवस्था में रखा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन से हो जाएगा कि तरल जो नत्रजन है उसमें वीर्य को जमी अवस्था में रखा जाता है। अगला प्रश्न साथियों 15वां प्रश्न कि रंग आयतन व गाढ़ेपन का अध्ययन है वीर्य के किस परीक्षण में किया जाता है? तो ये साथियों किया जाता है स्थूल परीक्षण के अंतर्गत। रंग आयतन व गाढ़ेपन का अध्ययन वीर्य के किस परीक्षण में किया जाता है? स्थूल परीक्षण में किया जाता है। और बात करें सूक्ष्म की, तो सूक्ष्म परीक्षण में शुक्राणु की संख्या, गति और वो जो संख्या है वो जीवित हैं या मृत हैं, इस बातों का पता है लगाया जाता है। तो रंग आयतन व गाढ़ेपन का जो अध्ययन है वो वीर्य के स्थूल परीक्षण में किया जाता है, और सूक्ष्म मैंने आपको बता दिया कि शुक्राणु की संख्या, गति और वो जीवित हैं या मृत हैं, इन बातों का पता है लगाया जाता है। तो ये थे जो है वो कृत्रिम गर्भाधान को लेकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो है वो पसंद आया होगा, और इस टॉपिक से उम्मीद इतने क्वेश्चन है वो बनेंगे और यहीं से आपके जो है पेपर में छप जाएंगे। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो मैंने बायो में दे रखा है, और वहाँ आके भी आप अपनी समस्या या कोई भी मतलब पशु प्रेषण को लेकर कुछ पूछना है तो वहाँ आप मुझे पूछ सकते हैं। और धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।